हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। नीट में हर साल एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एड्रिनल ग्लैंड को बेटा सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारिनल ग्लैंड। सुप्रारिनल ग्लैंड क्योंकि किडनी के ऊपर लोकेटेड रहता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर लोकेटेड है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सुप्रारिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। अब जो आपका सुप्रारिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल मेडुला बहुत कम पार्ट रहता है, एड्रिनल ग्लैंड का है बहुत कम पार्ट रहता है, अबाउट 20%, और ये करीबन 80% रहता है, ठीक है बेटा। और एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला से मेनली जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अगला क्या बेटा, नॉर एपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। इन दोनों को बेटा केटेकोलामाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिकोलामाइंस। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, स्ट्रेस कंडीशन, और वी कैन से हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, और वी कैन से 3F हार्मोन, ठीक है बेटा। 3F हार्मोन, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा, मेनली जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे आपने मान लो सांप देख लिया है कोई, कि आपकी लड़ाई हो गई, तो आप स्ट्रेस कंडीशन में रहते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कराता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और वी कैन से ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और व्यक्ति को या पर्सन को जो इमरजेंसी कंडीशन में उसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक है। अब अगला क्या बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके 3 डिवीजन है बेटा, इसकी 3 लेयर रहती है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। और इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दोज आर नोन एज कोर्टिकोइड्स। दोज आर कॉल्ड कोर्टिकोइड्स। और एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दोज आर नोन एज केटिकोलामाइन। ध्यान रखना बेटा, दिस इज नोन एज केटिकोलामाइन। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि केटिकोलामाइन क्या होता है, तो केटिकोलामाइन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होते हैं, ठीक है बेटा। ये इमरजेंसी हार्मोन भी होते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फाइट और फाइट कहते हैं इसे बेटा। नीट में टू द पॉइंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए एनसीईआरटी वालों ने क्या लिखा है, ठीक है। फिर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो लेयर है वो 3 है। आउटर मोस्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या बेटा, आउटर मोस्ट, दिस वन इज मिडिल एंड दिस वन इज इनर वन। तो ये आउटर लेयर है, कैसी है बेटा, आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये इनर लेयर, ठीक है बेटा। अब इनसे क्या रिलीज होता है, कोर्टिकोइड्स, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन करे, मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन, दैट इज नोन एज मिनरेलोकोर्टिकोइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिनरेलोकोर्टिकोइड।
मिनरेलो कॉर्टिकोइड, मिनरेलो कॉर्टिकोइड। और मिनरेलो कॉर्टिकोइड में मेनली एल्डोस्टेरोन। बेटा ध्यान रखना एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन का डिस्कशन बेटा आप किडनी वाले चैप्टर में भी है। तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या करता है? इट एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल, इट एक्ट्स ऑन renal tubule, it acts on renal tubule and causes reabsorption of sodium and electrolyte। ठीक है बेटा, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है। ये वाला पॉइंट डायरेक्ट आने के चांसेस है कि आपका एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, देयर बाय ये बेटा आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। GFR, व्हाट GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपका GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल का, याद रखना बेटा, GFR of an healthy individual is about GFR of an healthy individual is 125 ml per minute। तो बेटा जब ये रिड्यूस हो जाता है तो आपके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है, ऑस्मो रिसेप्टर लोकेटेड रहते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होके आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है, उसको नॉर्मल पे लाता है। फिर आपका जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है बेटा आपका ग्लूकाकोर्टिकोइड, ग्लूकाकोर्टिकोइड में पर्टिकुलरली आपका कोर्टिसोल। ग्लूकाकोर्टिकोइड जैसे नाम ही बोल रहा है बेटा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो इसका एक एग्जांपल है कोर्टिसोल। क्या है बेटा? कोर्टिसोल। अब एनसीईआरटी में प्रॉपरली लिखा हुआ, इट इज इन्वॉल्व इन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड इट मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ द बॉडी। cardiovascular reflex, and it is also involved in anti-inflammatory reaction। ठीक है बेटा, इट इज इन्वॉल्व इन एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। आगे बात करते हैं। और बेटा इट स्टिमुलेट लाइपोलिसिस एज वेल एज प्रोटियोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इट स्टिमुलेट लाइपोलिसिस एज वेल एज प्रोटियोलिसिस। मैं ये रब कर देता हूँ बेटा आपके लिए। इट स्टिमुलेट। फिर अपन बात करते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस में आता है बेटा सेक्स स्टेरॉइड। और इस सेक्स स्टेरॉइड का काम क्या रहता है बेटा? दिस सेक्स स्टेरॉइड आर इन्वॉल्व इन pubic hair growth, axillary hair growth। इसका अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना रेटिकुलरिस पार्ट है, अगर सेक्स स्टेरॉइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो अ डिजीज कंडीशन नोन एज एड्रिनल विरिलिज्म, उस व्यक्ति को क्या हो सकता है बेटा? एड्रिनल विरिलिज्म। याद रखना, ओवर प्रोडक्शन लीड टू एड्रिनल विरिलिज्म, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है। और याद रखना बेटा एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, अभी नई एनसीईआरटी में ऐड हुआ है कि सुप्रारेनल ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंडर प्रोडक्शन से, एड्रिनल ग्लैंड का जो अंडर प्रोडक्शन है अगर इसके हार्मोन का हो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, तो उससे एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज। आप याद रखना बेटा, आपका जोना फेसिकुलेटा से जो है ग्लूकाकोर्टिकोइड रिलीज हो रहा है, ग्लूकाकोर्टिकोइड, उसमें पर्टिकुलरली कोर्टिसोल। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है। ये प्रोटियोलाइसिस और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलिसिस भी कराता है, लाइपोलिसिस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटियोलाइसिस? प्रोटीन का
टूटना, प्रोटीन का मोनोमरिक यूनिट में टूटना इज नोन एज प्रोटीलाइसिस। अब प्रोटीन बना कैसे होता है बेटा? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के बीच में जो पेप्टाइड लिंकेज रहती है उसका तोड़ तोड़ के वो अमीनो एसिड दे देता है, और देन दिस अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। फिर आपका जो लाइपोलिसिस होता है, लाइपोलिसिस मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल को तोड़ना, और लिपिड के मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर काइलोमाइक्रोन या मिसेल के एग्रीगेट बना के फिर वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या लेक्टियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है बेटा। और सेक्स स्टेरॉइड आपके प्यूबिक हेयर ग्रोथ और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दिस आर ऑल स्टेरॉइडल इन नेचर। ध्यान रखना बेटा, ये स्टेरॉइडल इन नेचर रहते हैं। ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कैसे रहते हैं? स्टेरॉइडल इन नेचर। और जो डिजीज एसोसिएटेड है एड्रिनल ग्लैंड से, एक है एडिसन डिजीज, एक है एड्रिनल विरिलिज्म। एडिसन डिजीज में वीकनिंग और फेटिक हो जाती है। एनसीईआरटी ने प्रॉपरली लिखा है कि अगर कोई का एडिसन डिजीज हो जाए तो सिम्टम्स क्या है? वीकनिंग, थकान हो जाता है और फेटिक, ठीक है बेटा। आपके नीट में बेटा एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।